कॉन्फ्रेंस हॉल में रुद्र प्रताप और चाचा राजीव के ठहाके गूंज रहे थे। काउंसिल के मेंबर्स आपस में कानाफूसी करने लगे थे कि सिंघानिया ग्रुप ने रुद्र ग्रुप का डिजाइन चुराया है। आन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बेबसी से कबीर की तरफ देख रही थी। कबीर, मेरा यकीन करो, मैंने यह डिजाइन किसी को नहीं दिया। यह मेरी महीनों की मेहनत थी। कबीर ने आन्या के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बिल्कुल स्थिर था और उसके चेहरे पर डर या हार का एक भी भाव नहीं था। कबीर आगे बढ़ा और उसने सीधे रुद्र प्रताप की आंखों में देखा। रुद्र प्रताप, तुम्हें सच में लगता है कि खेल खत्म हो गया? कबीर की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जिसने रुद्र प्रताप की हंसी को वहीं रोक दिया। कबीर ने मिस्टर शर्मा की तरफ इशारा किया। शर्मा जी, स्क्रीन पर फाइल नंबर 4 प्ले कीजिए। शर्मा जी ने तुरंत अपने टैबलेट से मेन प्रोजेक्टर को कनेक्ट किया। स्क्रीन बदलते ही वहां आन्या का डिजाइन हट गया और एक वीडियो प्ले होने लगा। वीडियो में रिया साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो रुद्र प्रताप के पीए से पैसों का बैग ले रही थी और आन्या के लैपटॉप से चुराया हुआ डेटा एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके उसे दे रही थी। वीडियो की ऑडियो भी बिल्कुल साफ थी, जिसमें रुद्र प्रताप का पीए कह रहा था, भाई ने कहा है कि ये डिजाइन मिलते ही सिंघानिया ग्रुप सड़क पर आ जाएगा। ये देखते ही चाचा राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया और रुद्र प्रताप के माथे पर पसीना आ गया। ये झूठ है, ये वीडियो नकली है। राजीव सिंघानिया चिल्लाया। नकली नहीं है चाचा जी, कबीर ने ठंडे लहजे में कहा। जब रिया सुबह मेरे केबिन में आई थी तो उसकी घबराहट देखकर मुझे पहले ही शक हो गया था। मैंने उसी वक्त अपने साइबर सिक्योरिटी हेड को रिया के फोन को ट्रैक करने और हमारे ऑफिस के सर्वर की निगरानी करने का हुक्म दे दिया था। रिया ने जैसे ही डेटा ट्रांसफर किया, वो हमारे जाल में फंस गई। कॉरपोरेट जासूसी और डेटा चोरी के इस जुर्म के लिए आप दोनों को कम से कम 7 साल की जेल हो सकती है। तभी कॉन्फ्रेंस हॉल का भारी दरवाजा खुला और शहर के डीसीपी पुलिस फोर्स के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में गिरफ्तारी का वारंट था। मिस्टर रुद्र प्रताप और राजीव सिंघानिया, आपको कॉरपोरेट फ्रॉड, डेटा चोरी और सिंघानिया पर जानलेवा हमला करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, डीसीपी ने कड़क आवाज में कहा। पुलिस ने आगे बढ़कर रुद्र प्रताप और राजीव सिंघानिया को हथकड़ियां पहना दी। वही रुद्र प्रताप जो खुद को शहर का बेताज बादशाह समझता था, आज सिपाही उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। जाते जाते चाचा राजीव ने कबीर के सामने हाथ जोड़े। कबीर, मैं तुम्हारा सगा चाचा हूं, मुझे बचा लो। कबीर ने अपना मुंह फेर लिया। जब आपने मेरे पिता को घर से निकाला था चाचा जी, तब आपने नहीं सोचा था कि वो आपके सगे भाई थे। काउंसिल के हेड अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने कबीर से हाथ मिलाया। मिस्टर कबीर सिंघानिया, हमें गर्व है कि सिंघानिया ग्रुप की कमान अब आपके जैसे समझदार और जांबाज लीडर के हाथ में है। द स्काईलाइन टावर्स का यह प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से सिंघानिया ग्रुप को दिया जाता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग जा चुके थे। हॉल में सिर्फ कबीर और आन्या बचे थे। आन्या ने नम आंखों से कबीर को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके काम और उसके आत्मसम्मान के लिए इस हद तक सकता है। थैंक यू कबीर, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाती, आन्या ने भर्राई आवाज में कहा। कबीर आन्या के करीब आया। इसने आन्या के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना आन्या, तुम सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट की आर्किटेक्ट नहीं हो, तुम इस सिंघानिया साम्राज्य की नींव हो। अब हमें मिलकर बहुत आगे जाना है। आन्या ने कबीर की आंखों में देखा, जहां अब बदले की आग नहीं, बल्कि उसके लिए एक गहरा एहसास था। दोनों मुस्कुराए, ये जानते हुए कि उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी जंग जीत ली थी। कबीर सिंघानिया अब शहर का बेताज बादशाही बन चुका था और आन्या उसके साथ इस नए सफर पर चलने के लिए तैयार थी। इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए